अस्सलाम वालेकुम, आदाब, तामील इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नज़र। दुनिया आफतों की दहाई में शामिल, जंगों का जारी रहना और आलमी अदम इस्तेहकाम दहाइयों की तरक्की पलट सकता है, वज़ीर आज़म मोदी। लोक भवन जम्मू कश्मीर ने श्रीनगर में सिक्किम रियासत का दिन मनाया। जम्मू कश्मीर सिक्किम इश्तिराक एक भारत श्रेष्ठ भारत की बेहतरीन मिसाल, मनोज सिन्हा। ईंधन के तहफ़्फ़ुज़ और किफ़ायत शारी के इक़दामात की वकालत। सतीश शर्मा ने रिवायती कश्मीरी टांगा पर सफ़र किया। दहशतगर्दी, माहौलियाती निज़ाम और ममनुआ तंजीमों से मुंसलिक सरगर्मियों के खिलाफ क्रैकडाउन। सोपोर में 15 मुकामात पर पुलिस के छापे और तलाशियां। लिटरेचर समेत इश्तियाल अंगेज मवाद जब्त। और कोटरंका राजौरी में फूड पॉइजनिंग से 2 कुंभों के 8 अफराद बीमार। अस्पताल में बुजुर्ग शहरी अज़जां 7 अफराद का इलाज व मुआवजा जारी। अब पेश है इन खबरों की तफसील। जंगों का जारी रहना और आलमी अदम इस्तेहकाम दहाइयों की तरक्की को पलट सकता है और बड़ी आबादी को गुर्बत की तरफ धकेल सकता है का इंतबा देते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर ये सूरत हाल तेजी से ना बदली तो गुज़श्ता दहाइयों की कामयाबी खत्म हो सकती है। हालैंड के अपने दौरे के दौरान देहेंग में हिंदुस्तानी शहरियों से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि दुनिया एक इंतहाई चैलेंजिंग मरहले से गुजर रही है, जिसमें कोविड-19 वबाई अमराज, जारी जंगों और तवानाई के बहरान के बाद के असरात की निशानदेही की गई है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पहले कोरोना आया, फिर जंगें शुरू हुई और अब तवानाई का बहरान है। उन्होंने मजीद कहा कि यह दहाई दुनिया के लिए बहरानों की दहाई बनती जा रही है। जम्मू कश्मीर लोक भवन ने श्रीनगर में सिक्किम का यौम रियासत मनाया। इस तकरीब ने तलबा, सिक्योरिटी एहलकारों और यूनियन टेरिटरी में रहने वाले सिक्किम के लोगों को इकट्ठा किया। इस मौके पर इज्तिमा से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस मौके पर सिक्किम के लोगों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि सिक्किम गुरु पद्मा संभावा की मुकद्दस सरजमीन हिमालयाई रियासतों और यूटीज के दरमियान एक रोशन सितारे की तरह चमकता है। इसे आलमी सतह पर नामियाती काश्तकारी, अमन और रूहानियत के नमूने के तौर पर पहचाना जाता है। नाकाबिल यकीन लिसानी तनु और भरपूर सकाफती वर्षा सिक्किम को आलमी सतह पर मुमताज करता है। मनोज सिन्हा ने इस बात पर जोर दिया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की रहनुमाई में सिक्किम तरक्की की नई बुलंदियों को छू रहा है और मुल्क के विजन में सबसे आगे खड़ा है। जम्मू कश्मीर के काबीना वजीर सतीश शर्मा ने ईंधन के तहफ़्फ़ुज़ और किफ़ायत शारी के इक़दामात के बतौर रिवायती कश्मीरी टांगा पर सवारी की। सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए काबीना वजीर ने लोगों पर जोर दिया कि वो जारी किफ़ायत शारी मुहिम की हिमायत करे और गाड़ियों पर ज़रूरत से ज़्यादा इन्हिसार करने के बजाय ट्रांसपोर्ट के मुतबादिल ज़राए इख्तियार करे। उन्होंने कहा कि पेट्रोल की बचत करे। मेरे ख्याल में यह किफ़ायत शारी के इक़दामात पर अमल करने का एक बेहतरीन तरीका है। गाड़ियों में सफ़र करने के बजाय लोगों को ऐसे रिवायती ट्रांसपोर्ट सिस्टम का इस्तेमाल करना चाहिए। हर किसी को इस मुहिम की हिमायत करनी चाहिए। वजीर ने कहा कि उन्हें कश्मीर में जारी सियाहती सीजन के दौरान रिवायती सवारी का तजुर्बा करने का मौका मिला और उन्होंने जम्मू कश्मीर आने वाले सयाहों का खैर मकदम किया। ख्याल रहे कि जम्मू कश्मीर में हाल ही में किफ़ायत शारी के कई इक़दामात शुरू किए गए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के पुलिस के सीनियर अफसरान के साथ मुहिम के एक हिस्से के तौर पर गाड़ियों की नकल व हरकत और मुतल्लिका इंतजामात को भी कम किया है। दहशतगर्दी और अलहदगी पसंद, माहौलियाती निज़ाम और ममनुआ तंजीमों से मुंसलिक सरगर्मियों के खिलाफ मुसलसल क्रैकडाउन के एक हिस्से के तौर पर सोपोर पुलिस ने कालादम तंजीम जमात इस्लामी के खिलाफ गैर कानूनी सरगर्मियां रोकथाम एक्ट के एक केस के सिलसिले में पुलिस जिला सोपोर में मुतअद्दिद मुकामात पर तलाशी ली। पुलिस बयान के मुताबिक ये तलाशियां यूएपीए एक्ट की दफा 10 और 13 के तहत पुलिस स्टेशन सोपोर में दर्ज एफआईआर नंबर 42/2025 के सिलसिले में की गई। सोपोर के जामिया कदीम, नसीमबाग, क्रंगशुन, तारजू, अमरगढ़, वारपोरा, बुमई, बोटेंगू और दीगर इलाकों समेत 15 से जायद मुकामात पर तलाशी की कार्रवाइयां की गई। बयान के मुताबिक तलाशियां नामजद यूएपीए अदालत से मुनासिब सर्च वारंट हासिल करने के बाद की गई और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स और आज़ाद गवाहों की मौजूदगी में मुनासिब कानूनी तरीक़ेकार के मुताबिक की गई।
تام ارشاد خبرنامہ میں آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔